हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का टेस्ट सीरीज 2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 2। टेस्ट सीरीज 2 का पहला क्वेश्चन है, 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी की शपथ किसने ली? तो ये अभी सीबीसी की जो शपथ ली है ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। बी आंसर करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। बी आंसर करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है और इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में हुई थी, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित किया गया। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो भांगड़ा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है, भांगड़ा। इसका आंसर बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, संकेताक्षर एनएचआरसी का अभिप्राय है। तो एनएचआरसी का अभिप्राय क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी 1993 में दोस्तों। तो इसका डी आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, शी हेल्प्ड मी। तो इसका पैसिव बनाना है शी हेल्प्ड मी का, तो इसका होगा आई वाज हेल्प्ड बाय हर। बी आंसर करेक्ट है। 7वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। एकता में बल है, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। तो इसका होगा यूनिटी इज स्ट्रेंथ। बी आंसर करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच ऑफ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड। इसका सब्स्टिट्यूशन देखना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा गस्ट। सी आंसर करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। दिस इज अनडॉब्ड खालिस्तान वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो दिस इज अनडॉप्ड इडली वन ऑफ द बेस्ट बुक होगा। डी आंसर करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवेन आइटम्स। प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर का आइटम्स क्या होगा? तो इसका होगा टू डू समथिंग रिस्की। डी आंसर करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों। 12 नंबर देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, ठीक है, जो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता था दयाराम साहनी। 1921 में खोज हुआ था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ से हजरत महल जो थे, लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। सी आंसर करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यक्ष है? वास्तविक शब्द में इक का प्रत्यक्ष है। बी आंसर करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है? तो इसमें कटोरे में दही जम गई, लिंग में अशुद्धि दी गई है। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वाधीन का संधि विच्छेद है स्व जोड़ आधीन। बी आंसर करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अन्य मनसक शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका होगा विरक्त। बी आंसर करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं। बी आंसर करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। बी आंसर करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो? सी आंसर करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन है, गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ए आंसर करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमना हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। डी आंसर करेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी, तो गति करेगी लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे की ओर। 25 का डी करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन है, द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ये बस के संतुलन के लिए चौड़ा आधार ये चाहिए और निचली मंजिल पर अधिक यात्री, तो 1 और 2 दोनों सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसी वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। गोली निशाने से ऊपर लगेगी। बी आंसर करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। बी आंसर करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन है,
घर्षण करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? तो इसमें कोणीय वेग संरक्षित रहेगा। बी आंसर करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन है, नाक दबाने से मुंह खुलता है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। डी आंसर करेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवेन वर्ड। हॉस्पिटलिटी का एंटोनिम क्या होगा? तो इसका होगा कोल्डनेस। सी आंसर करेक्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति में ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतीक्षा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये किसने कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। डी आंसर करेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन है, 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? तो ये है भारत में। ए आंसर करेक्ट है। 34 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग्स वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो ये करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। डी आंसर करेक्ट है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है तीसरे स्थान पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतवेशन मुहैया करवाया है? तो ये करवाया है भारत परिषद अधिनियम 1861। ए आंसर करेक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये थी 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा की। संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? तो ये रचना थी कृष्णदेव राय की रचना। सी आंसर करेक्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन है, बाबर के प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो ये किया गया था पानीपत की प्रथम युद्ध में। सी आंसर करेक्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से थे। ए आंसर करेक्ट है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को भारत का जनक कहा जाता है। 41 का सी आंसर करेक्ट है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो ये सन्यासी विद्रोह को आनंद मठ में प्रसिद्ध किया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, सीजीगी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक ही सीधे रेखा में स्थित को सीजीगी कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, देश का कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? तो ये करता है 180 डिग्री। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो ये है अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक है। ए आंसर करेक्ट है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर की। सी आंसर करेक्ट है। वेवनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेवनाड झील जो है केरल में अवस्थित है। सी आंसर करेक्ट है।
48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर इसके निकट नहीं है, ये गलत है। मार्बल्स रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है, बिल्कुल सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये भी सही है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उत्पन्न होते हैं, बी आंसर करेक्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान हैं? तो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पतझड़ वाले वन है भारत में अवस्थित, सी आंसर करेक्ट है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो ये बना है 69वां संविधान संशोधन, सी आंसर करेक्ट है। 52 नंबर क्वेश्चन है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो ये देन है फ्रांस की देन है, डी आंसर करेक्ट है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी आंसर करेक्ट है। 54 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो ये लिया गया है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान, ये लिए गए हैं जर्मनी से, डी आंसर करेक्ट है। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, ए आंसर करेक्ट है। 56 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन, तो एक लक्षण क्या है? एक लक्षण है वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, डी आंसर करेक्ट है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो ये करती है भारतीय रिजर्व बैंक, डी आंसर करेक्ट है। 58 नंबर क्वेश्चन है, इकोमार्क किसकी उत्पादन के लिए एक प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल हैं, बी आंसर करेक्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? तो ये की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, डी आंसर करेक्ट है। 60 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के तो ये बने हैं अजीत कुमार मोहिती, ए आंसर करेक्ट है। 61 नंबर क्वेश्चन है, अमूल्यन शब्द का अर्थ है? तो अमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ये होता है अमूल्यन, ए आंसर करेक्ट है। 62 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है? तो ये परिघटना परासरण से है, मतलब ऑस्मोसिस से है,
ऑस्मोसिस से है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं है, तो ये गलत है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उनमें सममनी उत्तक और वास्तविक जड़ नहीं होते। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किससे सदृश होते हैं? तो ये होते हैं शैवाल से। बी आंसर करेक्ट है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो उत्तरदायी होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये विटामिन ए, ये गलती है। रिकेट्स होता है विटामिन डी से। विटामिन बी बेरी ये सही है। विटामिन सी स्कर्वी ये सही है। तो दूसरा और तीसरा दोनों सही है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 67 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 68 मैथ, 69 मैथ, 70, 71, 72, 73, 74, 75 और 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जीवन की ये किया गया है मॉरिस डी मॉरिस द्वारा। ए आंसर करेक्ट है। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आर बोनी क्रेबियल को। डी आंसर करेक्ट है। 78 नंबर क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एन सवालेंका ने। डी आंसर करेक्ट है। 79 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। डी आंसर करेक्ट है। 80 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया में हुआ था। बी आंसर करेक्ट है। 81 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डर किस धातु का मिश्र धातु है? तो सोल्डर जो है टीन और लेड का मिश्र धातु है। ए आंसर करेक्ट है। 82 नंबर क्वेश्चन है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? तो ये होती है क्लोरीन। बी आंसर करेक्ट है। 83 नंबर क्वेश्चन है, सिरका या विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो ये नाम है एसिटिक एसिड का। सी आंसर करेक्ट है। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताएं जिसका कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो ये है न्यूट्रॉन। सी आंसर करेक्ट है। 85 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू खाना पकाने में गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? तो ये होता है द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। बी आंसर करेक्ट है। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर है कौन सा है? तो ये है पॉलीस्टरलिन। सी आंसर करेक्ट है। 87 नंबर क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो ये जाता है महाधमनी की तरफ। सी आंसर करेक्ट है। 88 नंबर क्वेश्चन है,
परागण के दौरान परागणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है। तो पुष्पी भाग कौन सा होता है? हक बिंदु। सी आंसर करेक्ट है। 89 नंबर क्वेश्चन है, किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो इसको दिया जाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। ए आंसर करेक्ट है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों के संक्रमक हैं? तो ये हैं H5N1। सी आंसर करेक्ट है। 91 नंबर क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है कहाँ से? तो अबटू ग्रंथि से। डी आंसर करेक्ट है। 92 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है? तो ये रसायन है सोडियम बेंजोएट। बी आंसर करेक्ट है। 93 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य है? तो ये है ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना। तो सी आंसर करेक्ट है। 94 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से तो ये मिला है पर्यटन को। बी आंसर करेक्ट है। 95 नंबर क्वेश्चन है, बाजार के नियम का प्रतिपादन किया? तो ये किया है जेबी से। सी आंसर करेक्ट है। 96 टू 97 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब्स इन एग्रीमेंट विथ देयर सब्जेक्ट। 96 नंबर क्वेश्चन है, देयर खाली स्थान 2 एरर्स इन योर वर्क। तो होगा देयर आर 2 एरर्स इन योर वर्क। डी आंसर करेक्ट है। 97 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। इसमें से कौन सा सही है? तो ये होगा असेंबली। बी आंसर करेक्ट है। 98 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजियस लाइव हेयर। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। बी आंसर करेक्ट है। 99 नंबर क्वेश्चन है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो इसका होगा ही आस्क मी व्हाट आई वांट। ए आंसर करेक्ट है। 100 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका होगा कर्ब्स। बी आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों ये था बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 2। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।